जय महाराज जी की। गुरुदेव की महिमा गाऊंगी। यह सन 2019 की बात है। मेरे पति को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, जिसके कारण वे कोमा में चले गए थे। डॉक्टर ने कहा आप इन्हें घर ले जाइए, घर में ही इनकी सेवा कीजिए और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। अब मेरे पति की सेवा घर पर ही होने लगी थी। मेरे घर के सामने माँ दुर्गा का मंदिर है, जिसके निमित्त सेवा मेरे पति ने ही दी थी। एक दिन मेरी एक परिचिता माँ दुर्गा का प्रसाद लेकर घर आई और बोली, भाभी भैया की तबीयत ठीक नहीं है, आप इनके लिए मन्नत मांग लीजिए। जब वे ठीक हो जाएंगे तब आप मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा लेना। मैं उस समय कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं थी। मैंने उनसे कहा आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिए। समय बीतता चला गया। लगभग 3 महीने के बाद मेरे पति होश में आ गए। उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा था। ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हुए जीवन पहले के ही भांति सामान्य हो चला था। लेकिन हाँ, मन में एक बात रुककर बार बार आ रही थी। एक दिन मैं अपनी उन्हीं परिचिता के घर पहुंच गई, जिन्होंने मेरे पति के लिए मन्नत मांगी थी। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे पति के लिए माँ से मन्नत मांगी थी ना, अब आप ही मेरी ओर से वह पाठ करवा दीजिए। बस उन्हें इतना संदेश देकर मैं घर वापस लौट आई। उसी रात मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। माँ दुर्गा का मंदिर है और उसमें माँ की एक छोटी सी मूर्ति सुशोभित है। वहाँ एक और मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा था और दूसरी ओर मैं अकेली बैठी बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी स्वयं माँ दुर्गा मेरे सामने प्रकट हो गई। मुझे रोता हुआ देखकर माँ ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? अब रोने धोने का समय चला गया है। तुम्हारे पास गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं। वे ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सच्चे रक्षक हैं। अगर आज वे तुम्हारे जीवन में न होते तो तुम्हारे जीवन में आंसुओं का सैलाब आ गया होता। इतना कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। अब मन में कोई चिंता व कोई संशय नहीं बचा था। सभी मन्नतों को पूरा करने वाली माँ स्वयं मुझे गुरु महिमा बतलाकर गई हैं। तो अब मैं भी अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की ही महिमा गाऊंगी। जय महाराज जी की। साधना के बल से अंगद ने पैर टिकाया था, प्रभु श्री राम के बल से रावण छल नहीं पाया था, फिर किसी भी छल से। सृजन सेनानियों आज सुनहरा वक्त है आया, कलयुग को मात देने का साधना के बल से। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, अगर आपके भी जीवन में ऐसी दिव्य अनुभूति होती है तो उसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पर जरूर शेयर करें, ताकि अन्य गुरु भक्तों को भी आपके अनुभव से प्रेरणा मिल सके। जय महाराज जी की।